आइए हमारे YouTube चैनल जीएस क्लियर नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क एग्जाम और बीएसपीएससीएल एग्जाम के लिए कंप्यूटर के कुछ प्रश्न करेंगे। पहला क्वेश्चन है, वीडियो एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सीपीयू। अगला प्रश्न है, प्रोसेस डाटा को कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आउटपुट। अगला प्रश्न है, एलयू डैश परिचालन संपन्न करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्थमेटिक। अगला प्रश्न है, मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टीक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बेल प्रयोग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा गति। अगला प्रश्न है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक डैश है। इसका सही उत्तर हो जाएगा राइट क्लिकिंग। अगला प्रश्न है, स्कैनर का स्वरूप निम्न में से किन मशीन में मिलता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा फोटोकॉपियर। अगला प्रश्न है, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रिंटेड आउटपुट। अगला प्रश्न है, माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से दिखाई देता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा एक विशेष मेनू। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, डैश रैम का प्रकार नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 574 मेगाबाइट। अगला प्रश्न है, स्टोरेज मीडिया के रूप में निम्न में से क्या सीडी रोम के फायदे हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बृहद स्तर पर डाटा और जानकारी स्टोर करने का सीडी रोम का एक कम खर्चीला या इनएक्सपेंसिव तरीका है। अगला प्रश्न है, डैश सीपीयू के लिए सामान्य गति परफॉर्म करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा एलयू। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को डैश कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्किट बोर्ड। अगला प्रश्न है, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कोबोल। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए डैश नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बाइनरी। अगला प्रश्न है, 1001 जो 4 बिट्स की श्रेणी डैश कहलाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा निबल। अगला प्रश्न है, लगभग 1000 मेगाबाइट एक डैश होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा जीबी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः किन की जरूरत पड़ती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों की जरूरत पड़ती है। अगला प्रश्न है, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्रोत प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा 2 या 2 से अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मल्टी सिस्टम के डैश प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर डैश का उपयोग करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा टर्मिनल। अगला प्रश्न है, किसी टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है। शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा नेटवर्क स्टेशन। अगला प्रश्न है, एचटीटीपी का उपयोग करते हैं एक वेब पेज के रूप में। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का पूरा नाम क्या है। जैसे उत्तर इंटरनेशनल नेटवर्क। अगला प्रश्न है, HTML का पूरा नाम क्या है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, ब्राउजर क्या होता है। इसका सही उत्तर है यह वेब पेज देखने के लिए प्रयुक्त एक सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है, MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। अगला प्रश्न है, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल डैश में भेजी जाती है। सही उत्तर होगा रिसाइकिल बिन। अगला प्रश्न है, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा फॉर्मूला बार। अगला प्रश्न है, किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः ऑन अलाइन होते हैं। इसका सही उत्तर होगा लेफ्ट। अगला प्रश्न है,
वर्ड डॉक्यूमेंट में किन शब्दों को रंगीन डिस्प्ले किया जाता है? जैसे होता है सभी शब्द को रंगीन डिस्प्ले किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य बताया, जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रतिकृति सिद्ध हुआ है? इसका सही उत्तर होगा चार्ल्स बेबेज ने। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है? इसका सही उत्तर है लेजर प्रिंटर। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा यूएसए। अगला प्रश्न है, याहू, गूगल एवं एमएसएन है एक सर्च इंजन है। अगला प्रश्न है, समान रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? डिजिटल कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई है? इसका सही उत्तर होगा फोर्ट्रैन। अगला प्रश्न है, परम एक उदाहरण है? सही उत्तर होगा सुपर कंप्यूटर। कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है? सही उत्तर होगा सीपीयू। ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला प्रश्न है, ब्लॉक शब्द दो शब्दों का संयोजन है? सही उत्तर है वेब और लॉक का। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरे लाइन में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर होगा इंटर की का। अगला प्रश्न होगा, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? सीपीयू। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को कहते हैं? इनपुट। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग में होती है? इसका सही उत्तर होगा सीपीयू। अगला प्रश्न है, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ है? इसका सही उत्तर होगा तीसरा पीढ़ी से। अगला प्रश्न है, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज ने। अगला प्रश्न है, दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? एक मॉनिटर और एक प्रिंटर हो जाएगा इसका सही उत्तर। धन्यवाद।